आज का जो मेरा टॉपिक है वो मैरिज है। मैरिज सोशियोलॉजी में क्या अहमियत रखता है, तो आज आपके साथ डिस्कस करते हैं। पहले मैं डेफिनेशन डिस्कस करूँ, फिर इसके बाद काइंड डेफिनेशन। मैरिज इज़ द इंस्टीट्यूशंस और सेट ऑफ नॉर्म्स which determines the particular relations of parents to each others and to their children। यानी ये एक ऐसा मैरिज एक ऐसा आला, एक ऐसा नॉर्म्स है, एक ऐसी इक़दाम है जिसमें जब वालिदैन मिलते हैं तो एक नया बच्चा जन्म लेता है, इस पहली डेफिनेशन के मुताबिक। इसके आगे जो हांट है, उसने मैरिज को एक नए अंदाज से देखा। उन्हें कैसे देखा बताते हैं। मैरिज इज़ द अप्रूव्ड सोशल पैटर्न वेयर बाय 2 or more persons establish a family। ये एक ऐसा रिलेशन है जिसमें 2 पर्सन्स यानी 2 शख्स एक ऐसा राब्ता बनाते हैं, एक ऐसा काम करता है जिससे एक फैमिली वजूद में आती है। इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे मैरिज एक अप्रूवल सोशल पैटर्न, यानी एक ऐसा तरीक़ाकार उन्होंने बताया कि जिसमें 2 लोग आपस में मिलते हैं और एक क्या बनाते हैं? फैमिली बनाते हैं। ऊपर भी यही था, यानी इन सब का जो मकसद है बिल्कुल जो एक पैटर्न्स है बिल्कुल सेम टू सेम ही होगा। यानी 2 लोगों के मिलने से एक नया बच्चा पैदा होता है और उसको हम क्या कहेंगे? फैमिली होगी। उसको हम फैमिली, यानी 2 से जब 3 शख्स बनते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? फैमिली होगी। और फैमिली किससे बनती है? मैरिज से बनती है। अल्फ्रेड मैस्लम ICE, मैरिज इज़ द पब्लिक जॉइनिंग टुगेदर। मैरिज क्या है? मैरिज पब्लिक में एक रहने का सर्टिफिकेट है जिसमें लोग पब्लिक के सामने एक दूसरे के यानी एक जॉइन बनता है, यानी एक अक़द बनता है जिससे वो एक फैमिली बनाने में कामयाब एक सोशल रिलेशंस बनाते हैं। अंडर सोशली स्पेसिफाइड रेगुलेशंस ऑफ अ मैन एंड वुमेन एज अ हस्बैंड एंड वाइफ। इस हम रिलेशनशिप को क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे हस्बैंड एंड वाइफ, यानी मियाँ और बीवी का जो रिलेशनशिप है अल्फ्रेड मैस्लम ICE के मुताबिक जो सरेआम यानी लोगों के सामने जो रिलेशंस होगा वाइफ और हस्बैंड का जो रिलेशन कहलाएगा उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे मैरिज। यानी अब तक आपके सामने कितनी मैरिज की डेफिनेशन हो चुकी हैं? 3 डेफिनेशन हो चुकी है। फर्दर एक्सप्लेनेशन की है, उन्होंने कहा है कि सिमिलरली इसी तरह ह्यूबल has defined marriage as the complex of social norms that controls and defines the relations of a mated pair to each other's their kinsman। इसमें उसने वजाहत के साथ बताया है कि किस तरह लोग यानी एक कम्प्लेक्स एक पेचीदा रिलेशनशिप बनाते हैं जो कि माशरे में उनको अपने जो हदूद होती है उसमें कंट्रोल रहना होता है और उसमें अपने आप को एक नया रिलेशन बनाता है और उससे फिर क्या होगा? फिर ज़्यादा किन्समैन यानी दोबारा यानी रिलेशनशिप से एक फैमिली बनेगी। यानी सब का मतलब एक ही होता है और बिल्कुल इनकी डेफिनेशन एक दूसरे से रवाबित रखती है। एंड देयर ऑफ स्प्रिंग्स एंड टू सोसाइटी, इससे बच्चे पैदा होते हैं और सोसाइटी क्या होती है? बनती है। इससे आगे जो मैं टॉपिक डिस्कस कर रहा था वो टाइप्स ऑफ मैरिज है। टाइप्स ऑफ मैरिज में मोनोगेमी है, पोलोगेमी है और पॉलीगैमी है इसमें, और पॉलीएंड्री है। इसमें यही किस्में 4 हैं तो ये बहुत मशहूर हैं। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि मोनोगैमी क्या होता है। मोनो का मतलब होता है एक होता है और गैमी आपको मुकम्मल डिटेल के साथ बताता है। इट इज़ द मैरिज, ये एक मैरिज की किस्म है। इन द मैरिज में इन विच वन मैन मैरीज 1 वुमेन एट अ टाइम, इसमें एक आदमी एक ही औरत से शादी करता है जो कि यहूदियों में पाया जाता है। मोस्ट पॉपुलर फॉर्म इन द वर्ल्ड सोसाइटी, बहुत सी सोसाइटीज़ दुनिया की में ये एक ही किस्म बहुत मशहूर है। आल्सो पॉपुलर इन आवर सोसाइटी, ये हमारी सोसाइटी में भी क्या है? बहुत ही मानी जाती है, मकबूल है। इसके आगे पोलीगैमी में 2 or more men married to 1 woman or 2 or more women married to 1 man is called polygamy। Its 2 types are polygamy and polyandry।
इसमें उन्होंने बताया कि दो शख्स या दो औरतें एक वक्त में किसी से भी शादी कर सकते हैं, यानी 2 मेंस और मोर मैन वेरिड टू 1 वुमन, यानी एक ही औरत से शादी कर सकते हैं। इसी तरह जो औरतें हैं एक वक्त में बहुत सी औरतें एक मर्द से एक वक्त शादी कर सकते हैं, यानी इसमें दोनों के बारे में आज़ादी दी गई कि एक औरत कई शख्स के साथ शादी कर सकती है और एक मर्द कई औरतों के साथ शादी कर सकता है। इसे पॉलीगैमी कहेंगे। पॉलीगैमी में एक और है पॉलीगेनी, वो गैमी थी और ये है गेनी। 1 मैन मैरिंग 2 or more women at a time, यानी एक वक़्त में एक शख्स कई औरतों से शादी कर सकता है। लिस्ट फाउंड इन वेस्टर्न सोसाइटीज़ एंड कंडीशनली अलाउड इन पाकिस्तान सोसाइटी, यानी ये वेस्टर्न सोसाइटी में भी पाया जाता है और पाकिस्तानी सोसाइटीज़ में भी पाया जाता है। अंडर फैमिलीज लॉ accordance 1961, a husband is not allowed to marry again without permissions of the first wife, क्योंकि ये लॉ के मुताबिक है कि एक जब शख्स शादी करता है, जब दूसरी शादी करने लगता है, तो वो ये अकॉर्डेंस 1961 के लॉ के मुताबिक अपनी पहली बीवी से उसने इजाज़त लेनी होती है, उसके बाद ही वो शादी कर सकता है, वरना वो एक शादी से ही इत्फादा करेगा। ये ज़्यादातर पाकिस्तान और वेस्टर्न सोसाइटीज़ में क्या है, ये पाया जाता है कि एक वक्त में एक मर्द कई औरतों से शादी कर सकता है और इसे क्या कहेंगे, पॉलीगैमी। और इसमें जो लास्ट है वो पॉलीएंड्री है। पॉलीएंड्री में 1 woman मैरिड 2 or more husbands at a time इज़ पॉलीएंड्री, यानी ये उसका अपोजिट है, यानी उसमें मर्द को इजाज़त दी कि वो कितनी मर्जी औरतों से शादी कर सके, इसमें औरत को मर्जी दी गई है कि वो कितनी चाहे मर्दों से शादी कर सकते हैं। ये ज़्यादातर अमंग द टोडास ऑफ साउथ इंडिया एंड दिस फॉर्म्स ऑफ द मैरिज एग्जिस्ट, यानी ये साउथ इंडिया में ये मैरिज पाई जाती हैं। अ वुमन मैरिड टू 1 ब्रदर्स ऑटोमेटिकली बिकम्स वाइफ ऑफ ऑल, यानी एक भाई से शादी होती है और वाइफ की बन जाती है, तमाम भाइयों की वो वाइफ बन जाती है। हिज ब्रदर्स विदाउट एनी डिस्कॉर्ड, यानी उसका जो भाई है वो बिल्कुल मना नहीं कर सकता उनकी बीवी को दूसरे यूज़ करने पर। देयर इज़ अक्यूट अ शॉर्टेज ऑफ वीमेंस, क्योंकि वहाँ औरतों की बिल्कुल कमी है, इसकी वजह से वो ऐसा करते हैं। अमंग तिब्बतान्स चाइनीज़ दिस फार्म इज़ आल्सो फाउंड, चाइनीज़ में भी ये बिल्कुल जो किस्म है बिल्कुल पाई जाती है। दिस फार्म नेवर एग्जिस्ट एंड दे नेवर अलाउड इन द मुस्लिम्स, ये मुस्लिम सोसाइटी में बिल्कुल नहीं पाई जाती, क्योंकि मुस्लिम्स का एक अकीदा है, मुस्लिम्स जो अपनी लाइफ स्टाइल है उनका बिल्कुल अलग है, उनका एक प्रॉपर गाइडेंस ऑफ इस्लाम से मुकम्मल तौर पर उसके बारे में रहनुमाई मिलती है। जबकि ये जो साउथ इंडियंस हैं और चाइनीज़ हैं, इनमें बिल्कुल शॉर्टेज ऑफ ह्यूमंस हैं, जिसकी वजह से इनको बिल्कुल ही परवाह नहीं होती और ये एक ब्रदर की शादी करने के बाद बाकी सब के साथ शादी ऑटोमेटिक हो जाती हैं। इसके साथ मैंने आपके साथ टाइप्स ऑफ मैरिज डिस्कस किया है, जिसमें पहले मैंने बताया कि एक शख्स होता है और एक औरत होती है, ये आपस में शादी कर सकते हैं। दूसरी पॉलीगैमी में मैंने बताया कि 2 औरतें दो मर्द या उससे ज़्यादा मर्द यानी एक वीमेन से शादी कर सकते हैं। इसी तरह जो वीमेंस होती हैं वो एक वक़्त में 2 या 3 औरतें एक वक्त में एक मर्द से शादी कर सकती हैं, क्या कहेंगे, पॉलीगैमी। और पॉलीएंड्री बिल्कुल इसका ऑपोजिट होगा। पॉलीगैमी